हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 सेंट लूसिया T10 ब्लास्ट में होने वाले पहले सेमीफाइनल मुकाबले की। अब एक चीज़ अगर आप देखो, दोनों ही टीम्स अभी के लिए MRS की टीम ने 4 मुकाबले खेले थे, उसमें से एक इनका रद्द हो गया था। पिछला ये जीत कर आए थे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से, और अभी तक ईगल्स ने 7 मुकाबले खेल रही हैं और ईगल्स की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पर अब ड्रीम 11 ने सारे के सारे प्लेयर कर दिए हैं शॉर्ट। मतलब के गस्टन पहले था हमारे पास बैटिंग सेक्शन में, अब आ गया बॉलिंग सेक्शन में, क्योंकि वो करी बॉलिंग रहा है। और के गस्टन इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं, बट यहाँ पर डिफरेंशियल पिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, तो वो चीज़ आप देखकर चलना। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13 तारीख को, मतलब आज के दिन आपको 9 बजे मैच लाइव देखने को मिलेगा। पहला सेमीफाइनल है डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रॉस आइसलेट में, आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी के लिए टेबल टॉपर्स हैं ईगल की टीम, 7 में से 6 मुकाबले जीत कर आए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। रिपोज की अगर आप बात करोगे तो 3 मुकाबले जीते हैं अपने 4 में से, और इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया अभी तक रही है। पिच रिपोर्ट, स्टार्टिंग में बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई थी, फिर अब यहाँ पर बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है। अभी कुछ दिनों से आप 2-3 दिनों से देखोगे तो भैया बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। तो बॉलर्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पर चेस करते हुए प्लेयर्स और चेस करते हुए बैट्समैन बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी आपने यही देखने को मिला है आपको। अब एक चीज़ आप देखकर चलना, बॉलर्स भी आपको रखना, ऑलराउंडर ज़्यादा रख लोगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे एज़ कम्पेयर टू कि आप सिंपल बॉलर्स लेकर जाओ या सिंपल बैट्समैन लेकर जाओ। अब अगर आप देखोगे पिछले मुकाबले में क्या हुआ, शर्विन चार्ल्स की सिलेक्शन थी बहुत ज़्यादा और ये 0 पर आउट हो गया। एम वेल्स की अगर आप बात करोगे 7 रन की पारी इसने खेली है। वैसे दोनों ही प्लेयर्स पिछले कुछ मुकाबलों से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर शर्विन चार्ल्स की बात करोगे, पिछले 2 मुकाबलों में कुछ नहीं करा है इसने, एम वेल्स ने पिछले 3 मुकाबलों में कुछ नहीं करा है। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आप पिक कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल लीग में कॉमन प्लेयर्स होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपका गर्विन सिरॉक्स आपके पास है, 5 रन की पारी पिछले मुकाबले में इसने खेली, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। उसके बाद मुल्लन सैमी आपके पास है, 27 रन की पारी इसने खेली है पिछले मुकाबले में। मुल्लन सैमी आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों करवा कर दे रहा है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है मुल्लन सैमी की। डैरेन सैमी को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। अगर ऊपर वाले प्लेयर्स नहीं चलते हैं, आप ये कोई ऐसी टीम बना रहे हो कि भैया ऊपर वाले प्लेयर नहीं चलेंगे, तो वहाँ पर आपको डैरेन सैमी चलता हुआ दिख जाएगा। कस्टन जूल्स आपके पास है, 12 रन के साथ 1-2 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है जूल्स की, आप आराम से ट्राई कर सकते हो जूल्स को। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास डब्ल्यू फेलिक्स, 7 रन की पारी इसने खेली। लेंस सैमी की अगर आप बात करो 6 रन के साथ 1 विकेट, कंसिस्टेंसी से आपको विकेट्स ला कर दे रहा है। एम चार्ली, फिर उसके बाद डी सैमी, और उसके बाद अगर आप देखोगे टी एडवर्ड। तो यहाँ पर ना ये प्लेयर्स आपके लिए रिस्की होने वाले हैं। टी एडवर्ड मैंने पिछले मुकाबले में रखा था और उसने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर दिया था, बट आज इस प्लेयर के साथ इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, तो आपके ऊपर है इस प्लेयर को आपको रखना है या नहीं रखना है। एम चार्ली या टी एडवर्ड में से कोई एक, मैं अभी के लिए भी टी एडवर्ड के साथ ही जाऊँगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टी एडवर्ड के साथ ही चलते हैं, बट अगर आप किसी और के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे बॉलिंग डिपार्टमेंट की, पिछले मुकाबले में अगर आप देखोगे टी एडवर्ड ने क्या करा है, तो टी एडवर्ड ने स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई थी और अपने पहले ही ओवर में इसने 2 विकेट चटका दी थी। वैसे 2 विकेट आपको टोटली देकर लेकर गया है। एम चार्ली ने पिछले मुकाबले में 1 विकेट, जूल्स ने 2 विकेट, और एक चीज़ अगर आप देखोगे लेंस सैमी ने 1 विकेट चटकाई है। यहाँ पर डैरेन सैमी जूनियर ने ओवर्स नहीं करवाए हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, तो डैरेन सैमी जूनियर को पिक करना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कैचिंग वैचिंग का सोच रहे हो तो वो तो ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया बॉलिंग में से आपको पॉइंट्स ला कर दे देगा डैरेन सैमी जूनियर, तो वो तो करने नहीं वाला, क्योंकि बॉलिंग करवाई ही नहीं जा रही है इस प्लेयर से, और वो ही चीज़ आपको देखकर चलनी है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ईगल्स के प्लेयर्स के स्टैट्स, तो नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो, और कोई चांसेस नहीं है नए प्लेयर आने के। एम रिपो स्टार की अगर आप बात करो, अपने 2 मुकाबले जीत कर आए हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, और 1 मुकाबला इनका रहा है रद्द। मतलब 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला रहा रद्द, और अपना जो एक और मुकाबला जो इनका बचा था वहाँ पर, मतलब ये जो एक हार कर आए हैं वो ये हार कर आए हैं। अब अगर हम बात करें आपके पास जो अगली यहाँ पर चार्ली ने
31 रन की पारी खेली इस मुकाबले में, और जिनका रद्द हुआ था ना वहाँ पर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही थी। रोहन लेस्मॉन्ड पिछले चारों मुकाबलों मैंने एक ही चीज़ आपको बताई है, रोहन लेस्मॉन्ड ऊपर आया करता था, रोहन लेस्मॉन्ड ऊपर आया करता था, बट रोहन लेस्मॉन्ड को इस साल इन्होंने ऊपर नहीं भेजा है, और अब पिछले मुकाबले में इन्होंने ऊपर भेज दिया और अभी खेल रहे हैं सेमीफाइनल। तो ये रिस्की रहने वाला है, क्या सेमिनॉल को लें या नहीं तो रोहन लेस्मॉन्ड को लें? मेरे हिसाब से लेस्मॉन्ड को ले सकते हो, क्योंकि ये अब ऊपर ही आने वाला है। 25 रन की पारी पिछले मुकाबले में खेल कर गया है ना, ऑब्वियसली इमेनॉल से बहुत बढ़िया खेल कर गया है, तो इमेनॉल को टीम अभी के लिए नीचे रखने वाली है, और इमेनॉल यहाँ पर भी आपके लिए बढ़िया परफॉर्म कर दे जा सकता है, क्योंकि ओपनिंग में इतना बढ़िया नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर आपको बढ़िया कर दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रियाग इमेनॉल, 30 रन के साथ 1 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस, प्लस साथ में क्रियाग इमेनॉल अभी के लिए कहाँ पर है? बैटिंग सेक्शन में, और ये एक एडवांटेज है। क्यों है एडवांटेज? क्योंकि आपको ना कम ऑलराउंडर, मतलब एक ऑलराउंडर मिल जाएगा एक बैटिंग सेक्शन में, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखोगे एस डार्शेट आपके पास है 7 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद यहाँ पर एस इमेनॉल रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, क्योंकि इमेनॉल देखो चल भी सकता है, जिस नंबर पर अभी आएगा ना उस नंबर तक अगर बैटिंग आती है तो मानकर चलना ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर उस नंबर तक की बैटिंग नहीं आती है तो फिर क्या करोगे? फिर तो आपके पास रोहन लेस्मॉन्ड ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए लेस्मॉन्ड की सिलेक्शन ही बहुत ज़्यादा कम है। केविन ऑस्टिन की अगर आप बात करोगे 6 रन के साथ 2 विकेट, और पिछले मुकाबले में 4 रन के साथ 1 विकेट। अब अगर आप देखोगे थर्ड मुकाबले में इसने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे केविन ने पिछले मुकाबले में ज़्यादा कुछ करा नहीं है, बॉलिंग इसने हाँ पिछले मुकाबले में केविन ने बॉलिंग भी नहीं करवाई थी, तो ये भी चीज़ आपको देखकर चलनी है। उसके बाद अगर आप देखो हेजल चार्ली आपके पास है 34 और 24 रन, इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, और मैंने अभी के लिए इसे सिलेक्ट करा है। केविन ऑगस्टिन को भी सिलेक्ट कर लिया है, बट आप ड्रॉप कर सकते हो, वैसे बॉलिंग नहीं करवाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। के गस्टिन ने 1 विकेट चटकाई है, और के गस्टिन को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, एक ही ओवर इसने करवाया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि हेनरी को रख कर लेकर चलते हैं। पिछले मुकाबले में इसने 2 विकेट चटकाई और अभी के लिए ओवर करवाएगा, पक्का करवाएगा आज के मुकाबले में ओवर। 2 ओवर में 2 विकेट। उसके बाद जमाल आपके पास है 2 ओवर में इसने 1 भी विकेट नहीं चटकाई है। सी इमेनॉल आपके पास है 2 ओवर में 1 विकेट। उसके बाद सादरक डार्शेट आपके पास है 2 ओवर में 1 विकेट, डेथ में अगर बॉलिंग करवाई कियोन गस्टन के साथ। और कियोन गस्टन को रखना नहीं रखना मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैसे बहुत ज़्यादा रिस्की है कि अगर आप इसे रखते हो, बट वही वाली बात है कि भैया विकेट लाकर दे रहा है, 1 ओवर में लाकर दे जाता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट्स देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, प्लस जो आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं इस मुकाबले में। कई सारे प्लेयर्स हैं जो आपके लिए आए इस मुकाबले में डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर आप जीसी रॉक्स को लेकर जाते हो तो एस इमेनॉल, और अगर आप एस इमेनॉल को लेकर जाते हो तो जीसी रॉक्स। मैं अभी के लिए इमेनॉल के साथ ही जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी बैटिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के मुकाबले में आएगी, क्योंकि एमई की टीम शायद इतने इनके बैट्समैन आउट कर देगी कि यहाँ पर इमेनॉल की बैटिंग आएगी। और अगर इमेनॉल बैट करता है तो आपको आराम से 10-15 रन की पारी खेलकर चला जाएगा, जो जी रॉक्स से शायद ज़्यादा ही होगी। एम बेल्स आपके पास है, सी इमेनॉल और सी चार्ली, ये तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। अब चौथा प्लेयर एस चार्ल्स को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। देखो इस प्लेयर के साथ रिस्क भी है, और अगर आप लेकर जाना चाहते हो तो सेफ भी हो सकता है, बट पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़्यादा बेकार रही है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है एस इमेनॉल की, मतलब एस चार्ल्स की। और एक चीज़ आप देखकर चलो, रोहन लेस्मॉन्ड सबसे बढ़िया डिफरेंशियल पिक बैटिंग सेक्शन में। 2 डिफरेंशियल पिक्स हैं यहाँ, एस चार्ल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास आर लेस्मॉन्ड। अब आपके ऊपर है आप किस प्लेयर को लेकर जाना चाहते हो। अब यहाँ पर अभी के लिए मैंने देखो केविन ऑस्टिन को ड्रॉप कर एस चार्ली को लिया है। आप ऑस्टिन को पिक कर सकते हो, आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनने वाला है, क्योंकि पिछले मुकाबले में मैंने इसलिए नहीं पिक करा क्योंकि पिछले मुकाबले में इसने बॉलिंग नहीं करवाई है। और मेन बात क्या है, बॉलिंग नहीं करवा रहा है, नीचे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, तो फिर इतना इंपॉर्टेंट पिक बनता नहीं है। एस चार्ली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हेनरी चार्ली आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि चार्ली बॉलिंग करवा रहा है या नहीं। ये देखो हेजल चार्ली आपके लिए ना बॉलिंग करवा रहा है, और अगर इसकी बैटिंग भी आती है तो वहाँ पे भी बढ़िया परफॉर्म कर दे जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ना मैं इस प्लेयर को लेकर जा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ इस प्लेयर के साथ। आपको ही पता है, अगर आप सेफ जाना चाहते हो इसे ड्रॉप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एस चार्ल्स को लेकर जा सकते हो, या तो रोहन लेस्मॉन्ड को लेकर जा सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट अभी के लिए मैं चार्ली के साथ जा रहा हूँ। टी एडवर्ड, फिर उसके एलन सैमी और डी हेनरी। अभी के लिए मैं डी हेनरी के साथ ही जाऊँगा। डी हेनरी आपको आज के मुकाबले में पक्का 2
ओवर करवा कर देकर जाने वाला है, और अगर वहाँ पर एक आधी विकेट ले जाता है तो हमारे लिए काम कर जाएगा। एम चार्ली डिफरेंशियल पिक, गे गस्टन डिफरेंशियल पिक। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से डिफरेंशियल पिक हैं? एम चार्ल्स, फिर उसके बाद यहाँ पर के गस्टन और यहाँ पर जे लेसमॉन्ड। फिर ऑलराउंडिंग सेक्शन में आपके पास आगे भैया केविन, और यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में आगे आपके पास रोहन लेसमॉन्ड और जो आपके पास है एस चार्ल्स। और फिर आखिरी में आपके पास ऑलराउंडिंग विकेट कीपिंग सेक्शन में जी सीयरॉक्स। जी सीयरॉक्स वैसे मैं अगर ना ही बोलूँ कि ना ही ट्राई करो, बट इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में मतलब अगर बोल दूंगा ना ट्राई करो, और अगर आपने ट्राई नहीं करा और ये चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सबसे पहली टीम एस इमेनॉल, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे एस चार्ल्स चार्ली, यहाँ पर सी इमेनॉल एज अ वाइस कैप्टन, एम वेल्स, उसके बाद मुर्लन सैमी, एस डार्शेट, उसके बाद केविन आपके पास है, के गस्टन लेन सैमी और यहाँ पर एम चार्ली। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी दे रखी है एस डार्शेट, वाइस कैप्टनसी एस चार्ल्स, उसके बाद जी सीयरॉक्स, सी चार्ल्स, उसके बाद अगर आप देखो डेरन सैमी, सी एमेनॉल, एम सैमी, उसके बाद के जूल्स, डी हेनरी, टी एडवर्ड और एल सैमी। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी यहाँ पर सैमी और वाइस कैप्टनसी डार्शेट। अगर आप रिस्क लेकर जाना चाहते हैं इमेनॉल को वाइस कैप्टनसी दे दो। फिर उसके बाद इमेनॉल आपके पास है, सी चार्ली आपके पास है, एम वेल्स, उसके बाद चार्ली, के जूल्स, डी हेनरी, टी एडवर्ड और लेन सैमी। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।